प्राचीन भारत की कल्पना करना उसे खोजने से ज़्यादा कठिन है। अंग्रेज़ आए तो रेलवेज़ लेकर के आए, पोस्ट ऑफिस लेकर के आए, साथ ही साथ कई सामाजिक सुधार लेकर के आए। तो क्या इनसे पहले हम बिल्कुल अनपढ़, गंवार और अंधविश्वासी हुआ करते थे? कुछ इस तरह की बातें हमने बचपन से सुनी हैं, पढ़ी हैं। और अगर ये गलत है तो प्रमाण क्या है? वैसे प्रमाण ढूंढना इतना कठिन भी नहीं है। कई बार सिर्फ अपने इतिहास की गहराइयों में उतरना होता है और प्रमाण धरती से निकल करके हमारे सामने आ खड़ा होता है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है। कुएं हम सब ने देखे हैं बचपन से, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कुआं ऐसा बनाइए जिसके अंदर 7 मंजिला इमारत हो, एक कुआं ऐसा बनाइए जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियाँ हों, एक कुआं ऐसा बनाइए जिसके अंदर एक उल्टा मंदिर स्थापित हो, या मैं ये कहूँ कि एक कुआं ऐसा बनाइए जिससे एक ऐसी सुरंग निकले जो किसी और शहर में जाकर के खुले, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप मुझे पागल कहेंगे। और अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ऐसा कारनामा हमारे पूर्वज 900 साल पहले कर छोड़ गए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम आपका परिचय उन जगहों से करवाने वाले हैं जो ये प्रमाणित करेंगी कि हम कई साल पहले भी बाकी दुनिया से कई साल आगे हुआ करते थे। तो इस सुहाने मौसम के सफ़र में हम शुरुआत कर रहे हैं इस सफ़र की गुजरात में पाटन नामक शहर में स्थित रानी की वाव से। भारत के इतिहास में ऐसी कई इमारतें, ऐसी कई जगहों के बारे में आपने सुना होगा जिसका निर्माण एक राजा ने अपनी रानी की याद में करवाया। लेकिन रानी की वाव एक ऐसी अनूठी इमारत है जिसका निर्माण यहाँ की रानी उदयमती ने अपने राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया, लगभग 11वीं शताब्दी के दौरान। उस समय पाटन यहाँ की राजधानी हुआ करती थी और वाव का निर्माण जल संरक्षण के लिए किया गया ताकि सूखे के दौरान या फिर यूं कहें अकालग्रस्त क्षेत्रों में जनता की सहायता इस जल से की जा सके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस वाव को बनने में तकरीबन 20 साल का समय लगा था। 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और लगभग 30 मीटर गहरी इस बावड़ी में है 500 से ज़्यादा मुख्य और 1000 से ज़्यादा छोटी कलाकृतियाँ, और ये सब मिलकर बनाती हैं इसे भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना। 13वीं शताब्दी के मध्य में एक बहुत बड़े भूमिगत परिवर्तन के कारण वो नदी ही गायब हो गई जिसके तट पर ये बावड़ी स्थित थी, सरस्वती नदी, और साथ ही साथ अपने ले गई इस पूरी वाव को आने वाले 700 सालों के लिए धरती के नीचे। वैसे यही कारण बताया जाता है कि 700 साल धरती के नीचे दबे रहने की वजह से इसके अंदर की सभी कलाकृतियों की चमक आज भी बरकरार है। यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इस पूरी की पूरी जगह को धरती के नीचे से निकाला गया है। 1940 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा खोजा। 1950 के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया गया और लगभग 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे इसके वास्तविक रूप में हमारे समक्ष रखा गया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना श्रेय इसे बनाने वाले शिल्पकारों को जाता है, उतना ही श्रेय जाता है हमारे पुरातत्व विभाग को, जो 900 साल बाद भी इसे देख हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ इस वाव के पश्चिमी छोर पर। पूरब से पश्चिम की तरफ बनी इस वाव में पश्चिमी छोर पर है एक 30 मीटर गहरा कुआं ठीक मेरे पीछे। इस कुएं के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो ये कि इस कुएं का पानी आज से 50 साल पहले तक उपचार में लिया जाता था, गंभीर बीमारियों के। तो क्या ये पानी चमत्कारी हुआ करता था? ऐसा नहीं है। दरअसल इसका कारण ये बताया जाता है कि इस पानी के आसपास उगी जड़ी बूटियों के औषधीय गुण इस पानी में आ गए थे, जो कि 700 साल ज़मीन में दबे रहने के कारण इस पानी को उस लायक बना दिया कि ये गंभीर बीमारियों के उपचार में ली जा सके।
दूसरी चीज़ जो इस कुएं के बारे में काफ़ी प्रचलित है यहाँ, वो ये कि इसके नीचे से एक सुरंग निकलती है जो 30 किलोमीटर दूर सिद्धपुर नामक शहर में जाकर के कहीं खुलती है। दरअसल इसका जो डिज़ाइन है, जो मैंने शुरुआत में बताया था, एक उल्टे मंदिर के तौर पे बनाया गया है, यानी डोम नीचे की तरफ और स्तंभ ऊपर की तरफ। जिस सुरंग की मैंने अभी हाल ही में चर्चा करी, उसका इस्तेमाल राजा खजाना लाने ले जाने या अपने राज परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध जैसे विकट संकट में किया करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना उपयोग इस वाव का जल संरक्षण के लिए था, उतना ही उपयोग इस वाव का राजघराने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी था। इस बावड़ी में आपको मारू गुर्जरा वास्तुकला दिखाई देती है, जो हमें दर्शन करवाती है भगवान विष्णु के 10 अवतारों से। उनके साथ साथ यहाँ अप्सराओं के 16 श्रृंगारों को भी बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। आखिरी मंजिल पर यह वाव आपको दर्शन करवाती है भगवान विष्णु के शेषशाही अवतार से, जो कि शेषनाग में ध्यान मग्न है। फिलहाल यह आखिरी मंजिल पर्यटकों के लिए बंद की जा चुकी है। दोबारा खोजे जाने के बाद इसकी 7 मंजिलों में से अब सिर्फ 5 मंजिलें ही रह गई हैं और रह गए हैं 252 स्तंभों में से सिर्फ 212 स्तंभ। इसके हर मंजिल के आखिरी छोर पर एक छत सुसज्जित है, एक छत जो कि 4 स्तंभों पर टिकी है। और इसकी विशेषता यह है कि इसके हर एक स्तंभ के ऊपरी भाग पर कीचक की आकृति बनी हुई है। कीचक जो महाभारत काल में मत्स्यराज का एक शक्तिशाली सेनापति हुआ करता था, जिसका वध भीम द्वारा किया गया था। इस ऐतिहासिक वाव का उल्लेख हमें कई प्राचीन रचनाओं में मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक जैन भिक्षु मीरुतुंगा ने इस वाव का उल्लेख अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में सन 1304 AD में किया था। इसकी बेजोड़ कारीगरी और साथ ही साथ आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती देते हुए बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए ही यूनेस्को ने 2014 में इस साइट को दर्जा दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। साथ ही साथ सम्मानित किया क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस से। वैसे पाटन शहर के बारे में कुछ और रोचक तथ्य हम जान लेते हैं। इस शहर का नाम हमेशा से पाटन नहीं हुआ करता था, इसका असल नाम हुआ करता था अनहिलवाड़ी। ये नाम पाटन पड़ा एक बेजोड़ कारीगरी के चलते। पटोला साड़ी का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर मैं आपसे कहूं कि एक साड़ी 1,65,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक की आती है, तो आप यकीन करेंगे? दरअसल इसकी कीमत का कारण इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला नेचुरल सिल्क और साथ ही साथ असल सोने की जरी भी है। वैसे इसका एक और कारण है इसके कारीगरों की बेजोड़ मेहनत। तकरीबन 6 से 7 महीने में बनके तैयार होती है एक पटोला साड़ी। तो जब भी पाटन आना हो, रानी के वाव के साथ साथ पटोला साड़ियों को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। वैसे आपको जानकर के खुशी होगी कि पटोला साड़ी कुल 5 डिज़ाइन में ही आती है और वो 5 डिज़ाइन यहीं से ली गई है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, रानी की वाव से। इसके बारे में भी एक रोचक तथ्य है। तकरीबन 700 परिवार ये काम किया करते थे, परंतु अब सिर्फ 4 परिवार रह गए हैं। कारण उनका ये मानना था कि ये कारीगरी हमें अपने घर की बेटियों को नहीं सिखानी, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं और ये कारीगरी उनके साथ उनके राज्य से बाहर चली गई। फिलहाल ये सिर्फ पाटन में पाई जाती है और ये अपनी सुंदरता और अपनी मेहनत के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तो ये था हमारा वीडियो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी के वाव के बारे में। प्लीज़ अपने जीवन से थोड़ा समय निकालें और अपने परिवार के साथ एक बार इस धरोहर का अनुभव ज़रूर लें। वैसे जब तक समय नहीं निकाल सकते तब तक आप इसे अपनी जेब में रखें, 100 रुपये के नए नोट पर भी देख सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे इतिहास के कुछ पन्नों को नए तरीके से लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।